चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर चैप्टर नंबर 10 लेसन नंबर देखिए 10 पानी एक नज़म है जिसे कौसर सिद्दीकी ने लिखा है। देखिए है ना। अब यहाँ पर मैं आपको पानी एक शेर पढ़कर समझा दूँगी। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए, पानी से ज़िंदगी है दुनिया हरी भरी, यानी कह रहे हैं शायर यहाँ पर इस शेर में कि पानी के दम से सब जिंदा है। अगर पानी ना मिले तो ज़िंदगी है ही नहीं, है ना। पूरी दुनिया जो हरी भरी यानी हरियाली पूरी दुनिया में पानी की वजह से ही है। पानी से सब है जिंदा, इंसान हो या परिंदा। अब इस वाले शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि कोई से भी मतलब इंसान हो या कि परिंदा हो, सब कोई पानी चाहिए, है ना। पानी के बगैर न तो इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन है या परिंदों का। सबके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला शेर है चौपाए हो के मछली, पानी है जान सबकी। चौपाए यानी कि चार पैर वाले यानी जानवर हो या मछली हो, पानी जो है सबके लिए ज़रूरी है, सबकी जान है। ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है। सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी। यानी इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं कि इंसान या जानवर, चरिंदे और परिंदे या पेड़ पौधे सभी को पानी की ज़रूरत है। सबको प्यास लगती है और पानी पीकर हम जो है ताज़ा दम हो जाते हैं। पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी, पानी से इंसान मतलब कि पानी की बदौलत भी हमें जो ये हरियाली यानी कि पेड़ पौधे उगते हैं, यानी हमें साग और भाजी यानी कि सब्जियां भी पानी की वजह से ही मिलती है। पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, तो हमें साग और भाजी यानी सब्जियां भी नहीं मिलेगी। पानी से फूल फल, यानी अगर पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तो फूल और फल वगैरह जो भी पौधों से हमें फूल और फल मिलते हैं ना। उसके बाद देखिए अगला शेर है ये पानी से तंदुरुस्ती, पानी से दूर सुस्ती। अब यहाँ पे शायर क्या कह रहा है कि पानी से इंसान जो है तंदुरुस्त रहता है, यानी पानी पीने से ही सेहतमंदी रहती है। अगर इंसान भूखा रहे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर पानी नहीं पिएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी बीमारियां लग जाती है बिना पानी के, है ना। तो पानी से तंदुरुस्ती, पानी से दूर सुस्ती, और पानी से ही जो सुस्ती भी दूर हो जाती है अगर हम नहा धो करेंगे तो। जैसे पानी अगर हो गंदा, पीना ना गुस्ल करना, यानी अगर गंदा पानी होगा तो ना हम उसको पी सकते हैं, ना गुस्ल यानी नहा भी नहीं सकते। दरिया से पानी मिलता, करना ना उसको गंदा, यानी हमें पानी जो है दरिया से मिल रहा है और उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए। नदी को साफ रखना, पानी को साफ रखना, यानी शायर इस शेर में क्या कह रहा है कि हमें नदी और दरिया वगैरह को, सभी जगह के जो पानी जहाँ से हमें मिल रहा है उस जगह को हमें साफ रखना चाहिए, ताकि हमें पानी पीने के लिए भी साफ मिले, हर चीज़ के लिए हमें साफ पानी मिल सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारी नज़म मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ से देखिए मश्क यानी कि एक्सरसाइज जो है शुरू हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये आपका अल्फाज और मायनी। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ अल्फाज मीनिंग परिंदा, पर वाला जानवर, चौपाए चार पैरों वाला जानवर। चार पैर होते हैं ना जानवरों के, जैसे गाय, बैल, बकरी, भैंस वगैरह, तो उसको कहते हैं चौपाए। सुस्ती, काहिली, गुस्ल करना यानी नहाना। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए और बताइए। यहाँ पर आपके जो है सवाल शुरू हो जाते हैं, तो इसके जवाबात भी मैंने बना दिए हैं। अब देख लीजिए, ये जो पहला सवाल है पानी को ज़िंदगी क्यों कहा गया है, तो अब इसका आंसर देखिएगा। हर जानदार की ज़िंदगी पानी पर मुनहसिर है। मुनहसिर यानी कि डिपेंड है। पानी के बगैर ज़िंदा रहना नामुमकिन है यानी इम्पॉसिबल है, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहा गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, पानी इंसान की किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है। जवाब है इंसान की ज़िंदगी पानी पर मुनहसिर है। पानी इंसान के सभी बुनियादी यानी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करती है। पानी से इंसान तंदुरुस्त रहता है, इंसान की सुस्ती दूर हो जाती है, गुस्ल करने से इंसान की सुस्ती दूर हो जाती है, पानी पीकर इंसान ताज़ा दम हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, इंसान को किस तरह का पानी पीना चाहिए, तो सभी को पता है इंसान को साफ़ पानी पीना चाहिए। चौथा है पानी कहाँ से मिलता है, तो हमें पानी दरिया, नदी वगैरह से मिलता है। पांचवा है नदी को साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है। नदी को साफ़ रखना
नदी हमें साफ़ पानी फ्राहम करता है। फ्राहम करना यानी देना, यानी देता है, इसलिए इसे साफ़ रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन आंसर मुकम्मल हो रहे हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर है ये। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये, इसको देखिए, ये नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल करना है। तो मिसरों यानी दो शेर का, दो मतलब मिसरों का एक शेर होता है, यानी दो लाइनों का एक शेर होता है ना, तो एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं। तो यहाँ पर मिसरे दे रखे, इंसान हो या परिंदा, सबको है प्यास लगती, पानी से फूल फल भी, पानी से दूर सुस्ती, पानी को साफ रखना। चौथा क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो आपको अपोजिट, मुतज़ाद यानी अपोजिट वर्ड विलोम, है ना। तो ज़िंदगी मौत, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है जिंदा मुर्दा, इंसान हैवान, तंदुरुस्ती बीमारी, सुस्ती चुस्ती, गंदा साफ। अब अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से ई छोटी ये यानी छोटी ये हटाकर नए लफ्ज़ बनाने, है ना, हमें छोटी ये हटाने उनमें से। प्यासी तो प्यास, खेती खेत, ज़रूरी ज़रूर, समुंदरी समुद्र। तो यहाँ पर ई छोटी ई हटा दी हमने इनमें। अब अगला देखिए अगले पेज पर, वक्ती वक्त, दिलचस्पी दिलचस्प। अब अगला जो है छठा देखिए, नीचे दिए हुए अधूरे शेरों को मुकम्मल करना। यहाँ पर एक एक शेर दिए हुए पूरे। पानी से ज़िंदगी है, दुनिया हरी भरी है, चौपाए हो के मछली, पानी है जान सबकी, सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी, पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी, दरिया से पानी मिलता, करना न इसको गंदा। तो यहाँ पर हमारा हो गया चैप्टर मुकम्मल। अब 7वां क्वेश्चन है, सिर्फ खुशखत लिखिए। खुशखत यानी कि अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम खुशखत। तो ये मैं लफ्ज़ पढ़ दे रही हूँ, चौपाए, मछली, तंदुरुस्ती, गुस्ल, सुस्ती। तो यहाँ पर जो है जगह दे रखे हैं खुशखत के लिए, आप इनमें ही प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर बुक में कर सकते हैं तो बुक में करिए, वरना कॉपी में कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद बच्चों को दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।